बिहार बदलाव शब्द का अर्थ आपके लिए क्या है? और आप इसे कैसे जमीन पर उतारना चाहेंगे? नमस्कार। बिहार बदलाव शब्द का अर्थ आपके लिए क्या है? और आप कैसे इसे जमीन पर उतारना चाहेंगे? देखिए, जनसुराज पार्टी का आह्वान है कि बिहार बदलाव हो और बिहार बदलने के लिए अगर पूरे बिहार में हमने सरकार बनाई, निश्चित तौर पर जो भी बदहाली बदहाली कमजोर वर्गों को, किसी भी जात का किसी भी कौम में आप चले जाइएगा तो पूरे बिहार में आज हम लोगों ने बदलाव के क्रम में देखा कि हमने एक सिक्टी प्रखंड का बारों बस्ती गए, वहाँ हमको लगा बदहाली का अर्थ क्या होता है। कम से कम वहाँ पर हम लोगों की भीड़ में कभी 100 बच्चे थे, किसी के मतलब कपड़ा में जो है पेंट नहीं पहना हुआ है, कोई खाली गंजी नहीं पहना हुआ है। इस तरह से बदहाली देखा जा रहा था। इसका मतलब साफ है कि उनको जीने का स्तर आज भी मालूम नहीं है, उनके पास में जो अभी जो शिक्षा की कमी है, आज उसके पास उतना पैसे नहीं है जो अपना कपड़ा भी पहन सके, अपने बच्चों को दे सके। ये बदहाली है। इसी को दूर करने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि पूरे बिहार में आप अगर बदलाव करिएगा, सरकार जनसुराज की होगी, तो ये बदहाली हम लोग दूर करने के लिए संकल्पित है कि आपको यहाँ पर रोजगार दे करके, आपको सही शिक्षा दे करके, जो अभी शिक्षाएं व्यवस्था चल रही है, जिसमें आपको लगता है कि अभी शिक्षा पूर्ण रूप से जैसा देना चाहिए उस हिसाब से वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसी शिक्षा हो जिससे कि अभी तक जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उससे हम लोग बेहतर बनाए, और यहाँ के लोगों को शिक्षित करने के लिए हम लोग पूरे दृढ़ संकल्पित है। और इसमें विश्व स्तरीय जो शिक्षा प्रणाली है, नेतरहाट के तरफ जो विद्यालय है, ऐसे ऐसे विद्यालय खोल करके हम लोग यहाँ पर बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करें। युवाओं को पढ़ाई के बाद बिहार में ही रोजगार देने के लिए आप क्या करेंगे? पूरा बिहार मार्केटिंग खुला। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार में एक भी फैक्ट्री आज तक नहीं मिला आज़ादी के बाद। तो पहले फैक्ट्री भी था तो उसको भी छीन लिया गया मोदी जी की सरकार में। और हम लोग प्रयास करेंगे बिहार में हर जगह कुछ फैक्ट्रियाँ भी हो, और छोटी 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 छोटी, क्योंकि बिहार का जो भौगोलिक यहाँ का भूमि है, उसके हिसाब से हम लोग क्लाइमेट है, इसके हिसाब से हम लोग छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ खोल करके, छोटे छोटे उद्योग खोल करके प्रयास करेंगे कि रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि केवल हमको फैक्ट्री से ही रोजगार मिले। अनेक तरह का उद्योग धंधा छोटे छोटे लगाएंगे, जैसे कि ब्लॉक है, इस ब्लॉक में ऐसा धंधा लगाएंगे जिसमें कि 200 700 100 आदमी बहाली हो जाए, ताकि उनको रोजगार मिल सके। इस तरह से हम लोग बेरोजगारी दूर करेंगे। खास करके जो बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई लिखाई है, निश्चित तौर पर अगर अच्छा शिक्षा होगा उनका रोजगार भी अच्छा होगा। श्रमिकों के प्लान की वजह से बाहर गए लोगों की वापसी हेतु क्या प्रावधान होगा? देखिए, स्पष्ट बात है, हम लोग खुले तौर पर के हैं। पहली बार नवंबर में अगर हमारी सरकार बनी, दिसंबर में हम प्रयास करेंगे जो भी बाहर बिहार से लेबर गया है उसका आह्वान किया जाएगा, और हम लोग प्रयास करेंगे सारे लेबर को यहाँ पर जो है ना उसको रोजगार दें। उसके लिए हम अभी भी हमारे मंत्री ने बताया कि भाई रोजगार का मतलब है कि आज वहाँ भी लोग रोजगार करते हैं, जो हमारे लेबर जाते हैं, कुछ फैक्ट्री में करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन में करते हैं, कुछ कहीं और करते हैं। उस तरह का हम लोग प्रयास करेंगे कि जो बिहारी है, बिहार में जिस टाइप का लेबर है वो क्या करना चाहते हैं, जो टाइल्स बनाना चाहते हैं टाइल्स बनवाएंगे, जो मान लीजिए राजमिस्त्री काम करना चाहते हैं वो करवाएंगे। इस तरह का उद्योग खोलेंगे और सबको रोजगार देंगे। ये हम लोगों का ये दृढ़ संकल्पित प्रोग्राम है। कुछ करे ना करे, बाहर से पलायन को रोक करके बिहार के मजदूर को बिहार में ला करके बिहार में रोजगार। स्थानीय कृषि उपज की उचित खरीद और मंडियों के विकास के लिए आपका क्या सुझाव है? बढ़िया बात है। किसान आज भी सबसे अगर बदहाली है किसानों का। किसान चुनाव सामने 250 यूरिया 500 मिलता है, आप डीएपी 1200 का डीएपी 1600 मिलता है। ये है किसानों की बदहाली। और अगर हमारी सरकार बनी तो हम प्रयास करेंगे कि केंद्र सरकार को भी सुझाव दें और
बिहार सरकार को बेहतर किसान के लिए व्यवस्था बढ़ रही है, किसान की आय को सुदृढ़ करने के लिए। जैसा हमने कहा कि मनरेगा का मजदूर किसान को खेती करने के लिए जो नकदी फसल करते हैं, जिसमें कि किसानों को ढेर आय, मखना की खेती करें। अगर हमको 10,000 क्विंटल अभी एक एकड़ में अगर हमको 10,000 रुपया बचता है, मखना खेती करेंगे हमको तो 10,000। तो इस तरह का खेती में मजदूरी लगता है। तो जो मजदूरी लगेगा एक एकड़ पे, हम लोगों ने डाटा दिया कि कम से कम 30,000 सरकारी लगता है। ये मनरेगा जो चलती है उसके माध्यम से मनरेगा के मजदूर को उसके खेती में लगाएंगे, उसको मजदूरी नहीं लगेगा, किसान की आय बेहतर होगी, निश्चित तौर पर किसान सब। जनता की मूलभूत समस्याओं जैसे कि पानी, बिजली, सड़क के समाधान के लिए कितने समय का लगता है? आपने कहा मूलभूत समस्या, निश्चित तौर पर मूलभूत समस्या होना चाहिए कि पानी, बिजली, सड़क। अभी तो जो सरकारें सड़क पर बनी, इसको आप नकार नहीं सकते, लेकिन गुणवत्तापूर्ण सड़क हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी सड़कें हो गुणवत्तापूर्ण हो, ताकि लोगों को ये देखने को नहीं मिले जो भ्रष्टाचार जो सड़क में दिखा जा रहा है वो नहीं मिले, और उसको अच्छी सड़क बनाने का काम करें। पानी, अभी नल जल योजना में बिहार सरकार का अगर कोई लूट, तो इससे बड़ा लूट किसी में नहीं है। ये केवल लूटने का एक साधन बना दिया, और तमाम जगह पूरे बिहार में अगर इसको अगर जांच कराई जाएगी तो पता चलेगा कि केवल इसमें लूट। ऐसा हमारी सरकार नहीं करेगी। हमारी सरकार किसी भी नल जल योजना को देने से पहले उनका पहले किसी चीज का जो होता है कि स्ट्रक्चर तैयार कर, उसको लेवल तैयार कर, किस लेवल से पाइप जा रहा है, पानी जा रहा है नहीं जा रहा है, पहले लेवल तैयार करेंगे, तब उस पर जो हम लोग नल जल की योजना चालू करेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को लाभ होगा। अभी आप जा करके देख लीजिए, कोई भी नल जल योजना है, नल जल चल नहीं रहा है। आपको सरकारी योजना में अभी गरीबों को स्वच्छता अभियान मोदी जी ने चला दिया। हम अभी आपको कहते चलिए किसी भी को, अगर अगर 100 बस्ती है, 10 भी आदमी को अगर शौचालय से लाभ मिला है, तो निश्चित तौर पर जो है हम समझे मोदी जी को देख सकते हैं। एक भी शौचालय नहीं, और केवल रैपिड हमने तो स्वच्छता अभियान के तहत सभी गरीबों को दे दिया। ये सब कहने करने की बात है, हमारी सरकार में नहीं बात होगी। जो भी होगा दिखेगा, क्योंकि हम सिर्फ कमजोर लोगों को उठाने के लिए हमारा प्रयास है कि बिहार में जब तक कमजोर लोग हैं तब तक बिहार अव्वल नहीं होगा। और ये राष्ट्र अगर कहता है हम डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया है, तो तब होगा जब गांव का गरीब किसान आगे जाएगा। और उसकी मजबूती के लिए धरातल पर, जमीन पर जो है हमको उनका जो योजना